ये संघर्ष सिर्फ कामयाबी पाने का नहीं है। ये संघर्ष सिर्फ कामयाबी पाने का नहीं है। ये संघर्ष है खुद को स्थापित करने का। यह संघर्ष है खुद को स्थापित करने का, ताकि हम बता सकें कि कमज़ोर हम नहीं, हमारा वक्त था। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर 3 वीडियो और आ चुके थे, तो जिन्होंने भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लेना। आज वीडियो में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रिक। तो इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि 7 डाकू पन्ना के वन में माधव जी का जयकारा पूरी दम से लगाते हैं। कितने डाकू? 7 डाकू पन्ना के वन में माधव जी का जयकारा पूरी दम से लगाते हैं। तो चलिए अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सा से क्या आ जाएगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और ये सभी कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यह ट्रिक ही किस पर है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों पर आधारित ट्रिक है। इसके बाद डा, तो डा से क्या आ जाएगा? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। कू, तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना, तो पन्ना से क्या आ जाएगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वन, वन से क्या आ जाएगा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। माधव, तो माधव से क्या आ जाएगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर धव है ना, तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान। जी, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। का, तो का से आ जाएगा आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जयकारा, तो जयकारा का जय ले लेंगे, जैसे संजय राष्ट्रीय उद्यान। और पूरी का पा से पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि 7 डाकू पन्ना के वन में माधव जी का जयकारा पूरी दम से लगाते हैं। चलिए अब इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में। और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1999 में शुरू किया जाता है। अगर बात करें कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 528 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखोगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना परीक्षाओं की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, जितना कि ये पॉइंट रहता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब सम्मिलित किया गया था? 1999 में किया गया था। अब जानते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषताएं। तो यह कृष्ण मृगों हेतु प्रसिद्ध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, यहाँ से प्रश्न निकल कर आते रहते हैं। तो ये आप याद रखोगे कि कृष्ण मृगों हेतु प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर मड़ई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कि तवा और देनवा नदियों के संगम पर है। तो मड़ई प्रसिद्ध स्थल कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सतपुड़ा के बाद डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। अगर बात की जाए कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 89.740 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। अगर इसकी विशेषताओं में बात करें तो डायनासोर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बीचों बीच से जोवट नदी प्रवाहित होती है। तो जोवट नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। यहाँ पर 19 सितंबर 2015 को बाघ नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि डायनासोर के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बाघ नदी के किनारे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में प्राप्त हुए हैं। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के बाद बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की जाती है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 748 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं पर चर्चा की जाए तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में इस प्रकार हैं कि जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह कूनो नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। और यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान से जो एशियाई शहर लाए गए थे वहाँ इनको बसाया गया है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंहों को बसाया गया है, तो कूनो का पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है। कहाँ से लाए गए थे, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए थे। बात करें कि अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीते लाकर यहाँ पर बसाए गए थे। कब, 17 सितंबर 2022 को। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसके नाम पर ही है। कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों के अंतर्गत आता है। कौन कौन से, पन्ना और छतरपुर। अगर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1981 में होती है। इसका एरिया 543 वर्ग किलोमीटर। और जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था, तो 1994 में सम्मिलित किया गया था। अगर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं पर बात करें तो इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कौन से राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। यहाँ पर रेंगने वाले जंतुओं के लिए सरीसृप उद्यान मतलब कि रेप्टाइल्स पार्क बनाया गया है। तो रेप्टाइल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है। और यहाँ पर 2017 में गिद्धों की गणना की गई थी और उस टाइम पे गिद्धों की संख्या कुल कितनी थी, तो 1676 थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 2016-17 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार मिल चुका है। और यह किसकी तरफ से मिला है, तो एक विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट है। कौन सी, ट्रिप एडवाइजर। ट्रिप एडवाइजर के द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। साथ ही इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो याद रखोगे कि भारत के कौन से राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त हुआ है। कब हुआ है, तो 2017 में हुआ है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर चिंकारा पशु की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। यहाँ पर पांडव जलप्रपात भी है। तो याद रखोगे कि पांडव जलप्रपात कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर सर्वाधिक जंगली भैंसे पाए जाते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बाद बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना 1981 में तथा इसका क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसकी विशेषताओं में बात की जाए तो नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच स्थापित यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच स्थापित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भी स्थित है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थापित है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थापित है। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। तो आधुनिक चिड़ियाघर किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए कहा जाता है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के लिए कहा जाता है। इसको ISO
9000 अवार्ड प्राप्त करने वाला यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसको यह अवार्ड कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को। क्योंकि चर्चा ही किस पर चल रही है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पर चल रही है। यहाँ पर बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थापित है, जिसमें आप पक्षियों को गोद लेने की योजना भी प्रारंभ की गई है। तो पक्षियों को गोद लेने की योजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बाद बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है, जिसकी स्थापना 1958 में, तथा इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग किलोमीटर है। अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं में बात की जाए तो यहाँ पर सांख्य सागर, जाधव सागर व माधव सागर झील हैं। तो सांख्य सागर, जाधव सागर तथा माधव सागर झील कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में हैं। इसी राष्ट्रीय उद्यान से NH नेशनल हाईवे 46 गुजरता है और यहाँ पर सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनीहार नदी प्रवाहित होती है और यहीं पर जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम प्रमुख नेता थे, कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे की माधव राष्ट्रीय उद्यान में समाधि स्थित है। और यहाँ की पहाड़ियों पर एक प्रसिद्ध भव्य महल है, जॉर्ज कैसल भवन, जो कि जॉर्ज पंचम व मेरी के स्वागत के लिए 1911 में बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश जॉर्ज पंचम तथा मेरी यहाँ पर नहीं आ पाए थे। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बाद में बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है, जिसकी स्थापना 1968 में, जिसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर तथा इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1993 में सम्मिलित किया जाता है। अगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं में बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो शिव पुराण में मिलता है। तो भारत का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी ऐतिहासिकता का वर्णन शिव पुराण में मिलता है? तो वह कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान का बाघ घनत्व अधिक होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। तो मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। और क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ पर बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह बघेल राजाओं की शिकार स्थली भी रहा है। तो बघेल राजाओं की शिकार स्थली कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रहा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है और इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला है, जिसे भाइयों का गढ़ भी कहते हैं। बांधव मतलब भाई और गढ़ मतलब किला। तो भाइयों का किला कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। इसकी जो किला है यह भगवान राम और लक्ष्मण से संबंधित बताया जाता है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे महत्वपूर्ण भगवान विष्णु की 11 मीटर लंबी एक प्रतिमा है, जो कि शेषशैया के रूप में भगवान श्री विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। तो यह प्रतिमा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे जो चर्चित रहे हैं वह चार्जर, नरबाघ और सीता। मादा बाघ बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं और इसी चार्जर बाघ के नाम पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर पॉइंट भी बनाया गया है। तो याद रखोगे कि चार्जर बाघ और सीता मादा बाघ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में थे? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में थे। जो सीता मादा बाघ थी इसको नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पेज पर भी प्रदर्शित किया गया था। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं जीवाश्म, या इसको ही क्या कहते हैं? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो डिंडोरी जिले में है।
जिसकी स्थापना 1983 में, तथा जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह विशेषताओं में बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तथा भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी वटन राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आता है। राष्ट्रीय उद्यानों पर 3 मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो ऑलरेडी ट्रैक के माध्यम से डाल चुका हूँ, ये चौथा है, और इसके साथ ही भारत के संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ दुर्लभ जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके नाम पर ही है। अगर दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको फॉसिल तो ये आप याद रखोगे। इस राष्ट्रीय उद्यान में एक प्रसिद्ध स्थान है घुघुवा, जहाँ पर हाइफेनेड जीवाश्म पाया गया है, जो कि 6.84 एकड़ में फैला हुआ है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बाद में बात करते हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला तथा बालाघाट जिले में है। 2 जिलों में यह फैला हुआ है, जिसकी स्थापना अगर बात करें अभ्यारण्य के रूप में तो 1933 में की गई थी। बात करें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तो 1955 में, और अगर बात करें कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब किया गया था तो 1974 में किया गया था। इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यह मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तथा मध्य प्रदेश का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर है। तो ये याद रखोगे वह कौन सा है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें इसकी विशेषताओं में तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है। कब किया था तो 2017 में जारी किया था। किस नाम से किया था तो भूर सिंह दा बारासिंगा नाम से किया था। और जो भूर सिंह दा बारासिंगा का डिजाइन है वह किसने बनाया था तो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया था। याद रखना यहाँ पर यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह लप्सी नामक शिकारी के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। लप्सी नामक शिकारी का यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। यहीं पर बेड़ी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, और यहाँ पर बंजर तथा हालो घाटी भी प्रसिद्ध हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में सनसेट पॉइंट मतलब कि सूर्यास्त बिंदु भी एक दर्शनीय स्थल है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक की सहायता से इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है, जो कि पन्ना, बांधवगढ़ तथा कान्हा-किसली के मध्य एक जंगल गलियारा का निर्माण करेगी। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाद में बात करते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी में तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा में है। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है, तो जो संजय राष्ट्रीय उद्यान का कुछ एरिया था वह छत्तीसगढ़ में चला जाता है, जिसको छत्तीसगढ़ में गुरुघासी दास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान की, क्योंकि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर चर्चा ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों में कर चुके हैं। तो जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी 1983 में हुई थी, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में सम्मिलित किया गया था। जो इसका क्षेत्रफल है वह 466 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में है। इसकी स्थापना 1983 में तथा इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1992 में सम्मिलित किया गया था। अगर बात की जाए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एरिया कितना है तो 293 वर्ग किलोमीटर है। और विशेषताओं में बात करें तो इसके 2 अन्य नाम आते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसको 2002 में दिया गया था, और मोगली राष्ट्रीय उद्यान।
तो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान या मोगली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। इसका वर्णन अकबरनामा, जो कि एक अबुल फजल की रचना है, अकबर की जीवनी है अबुल फजल की रचना अकबरनामा में इस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। और यहाँ पर मोगली लैंड की स्थापना की गई है, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2004 में यहाँ पर मोगली उत्सव का आयोजन किया गया था। तो मोगली उत्सव का आयोजन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। कब? 2004 में। साथ ही रुडयार्ड किपलिंग की जो प्रसिद्ध रचना है कौन सी? जंगल बुक, वह इसी राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान पर? पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर। तो दोस्तों, ये थे आपके भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर भाग 4, जिसमें बात की मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों को, जिनको विस्तार पूर्वक जाना। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।